शामिकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज है। आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के जो 60 ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसके नतीजे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द के 7 कॉम्पियों पर जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर कार्रवाई की है। और ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ इनकी मौजूदगी के नतीजे में कतई नज़र बला रवायत कार्रवाइयाँ करेगा और तालिबान की हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में नाकाम है। और पाकिस्तान वजारत इत्तला ने कहा है कि दोहा माहदे पर अमल दरामद नागजीर है और आलमी बरादरी किरदार अदा करेगी। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि हलीमा खान बेटों की रिहाई के लिए मरीम नवाज के पास मरी भी गई हैं। ये शेर अब्दुल मरवत साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला जो मरीम नवाज हैं उन्होंने हलीमा खान से अच्छे तल्लुकात हैं और मरीम नवाज ने हलीमा खान के बेटों की रिहाई में कलदी किरदार अदा किया है और पंजाब हुकूमत ने जमानत के खिलाफ कोई दरखास्त ही नहीं दी। और 11 अप्रैल 2024 को हलीमा खान ने होटल में वकील से कहा कि कागजात बनवाओ, मुझे चेयरमैन शेप लेनी है, और मगर इस वकील ने कहा कि मैं फैसला इमरान खान करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जो सोमालिया के पाकिस्तान से 12 JF-17 तैयारों की खरीदारी के लिए जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें वालिया के पाकिस्तान से 14 JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के लिए 251 अरब रुपए का जो दफाई मुआहदा है वो ज़ेरे गौर है। और सऊदीया और तुर्किया इस मुआहदे के मुमकिन माली मामलीन में शामिल हैं और अगर मुआहदा तय पा जाता तो ये सर्द जंग के बाद मरीजों की सबसे बड़ी और अहम दफाई खरीदारी होगी। और सोमालिया का 1991 में रियासती इंतजाम के अहम पहली मरतबा मुल्की फ़ज़ाई जंग सलाहियत की बहाली की अहम कोशिश करार दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि भारत मणिपुर में नई तकरीरी पर हंगामा हुआ है और वहाँ पर फसादात फैल गए हैं। 250 लोग जो हैं नाज़रीन वो हलाक हुए हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में जो मिती हिंदू और कुकीज़ और कबाइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान एक अहम इंतजामी तकरीरी सामने आई है। और मणिपुर में इस नस्ली फसादात में 260 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और 1500 से ज़ायद ज़ख्मी, जबकि 60 से ज़ायद अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं। रियासत में हालात मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि भारत का एक और तजस्सुस जो तैयारा है वो तबाही प्रवास के दौरान गिर गया है, ठीक है। और तजस्सुस तैयारा तबाही प्रवास के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हो चुका है और पायलट बर वक्त जिक्र करने की वजह से महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स ने तमाम 32 तेजस तैयारों का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया है। ये तैयारा ना होया कमेंदी ये मतलब जो कहते ना घंटा घर है मंदिर का जेड़ा आवे वही आई जाए, ये तैयारे ना होए लॉलीपॉप ही हो गया, जो देखो टिकी रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बताते चलें आपको कि पाकिस्तान ने कर्ज में चीन का 68 अरब डॉलर, सऊदी अरब का 10 अरब डॉलर और IMF का 10.5 अरब डॉलर, कमर्शियल बैंकों के 6.5 अरब डॉलर, UAE का 3 अरब डॉलर, प्रेस क्लब का जो पेरिस क्लब है उसका 7.5 अरब डॉलर और इंटरनेशनल बॉन्ड 7 अरब डॉलर अदा करने हैं। पैसे पाकिस्तान ने अदा करने हैं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जे लिए थे। ये 138 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो पाकिस्तान पर है। किस किस हुकूमत ने ये कितना कर्जा लिया ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।